ओडा ब्रिज से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। उदयपुर जिले के ओडा ब्रिज ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों को लेकर 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। पूरे राजस्थान में ही नहीं बल्कि देश लेवल पर सुर्खियों में छा जाने वाला ओडा ब्रिज ब्लास्ट मामले में तीनों आरोपियों को आज पुलिस ने भारी सुरक्षा के साथ कोर्ट में पेश किया, जहां पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट में न्यायालय में पेश करने के बाद 5 दिन की पुलिस रिमांड मिली। कोर्ट में पेश करने के बाद सरकारी वकील रजनीश माहूर ने बताया कि तीनों आरोपियों को 7 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन 5 दिन की ही रिमांड दी गई। सरकारी वकील ने बताया कि 5 दिन की रिमांड के बाद उन्हें पुनः कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने के बाद मुख्य आरोपी दुलचंद का व्यवहार ऐसा लग रहा था कि वह किसी बीमारी या अवसाद से पीड़ित है, लेकिन फिलहाल न्यायालय में मुख्य आरोपी के इस मामले को सुरक्षित रखा है। 5 दिन की न्यायिक रिमांड के बाद ही न्यायालय में अगला फैसला लिया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर सरकारी वकील ने आखिर क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट। कुमार ने 7 दिन का रिमांड मांगा था, जिसे न्यायालय ने 5 दिवस के लिए उनको रिमांड पर सुपुर्द किया है। 5 दिवस पश्चात वापस उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया है। कितनी सुनवाई की, क्या कहा? जिला एवं सत्र न्यायालय के द्वारा सुनवाई की गई और वहाँ पर आर्गूमेंट किए हुए, वहाँ पर इनका रिमांड का इन्होंने मांगा कि हमें अनुसंधान करना है और 27 की सूचना के आधार पर इनकी जो सूचना है वो प्राप्त करके आवश्यक कार्रवाई अनुसंधान में करनी है, इसलिए हमें 7 दिन की आवश्यकता है, जिसे न्यायालय ने सुनवाई करने के पश्चात 5 दिन का रिमांड स्वीकृत किया है और 5 दिन पश्चात वापस पुनः न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए कहा है। मुख्य आरोपी के बारे में आप कुछ बता रहे थे, किस तरह? दुलचंद जो जिस प्रकार से न्यायालय में अपना व्यवहार बर्ताव कर रहा था, उससे लगा कि वह किसी प्रकार के अवसाद से ग्रस्त है और हो सकता है किसी प्रकार से मानसिक बीमारी से भी ग्रसित हो, मगर इस संबंध में न्यायालय ने अभी सुरक्षित रखा है कि इसका बाद में निस्तारण किया जाएगा और इसका मेडिकल और जो भी चिकित्सकीय सुविधा है, परीक्षण है, वो बाद में करके इसको न्यायालय में पुनः प्रस्तुत किया जाएगा। दोनों आरोपियों को 5 दिन किया? दोनों आरोपियों को 5 दिन किया। किस तरह की वो घटनाएं कर रहा था, अगर आप बताएं? अभी किसी प्रकार से इसके संबंध में खुलासा हुआ नहीं है। न्यायालय में अनुसंधान अधिकारी ने इतना ही बताया है कि ओडा ब्रिज के ऊपर जो हादसा हुआ है या जो विस्फोट हुआ है उसमें ये आरोपी हैं और उनके द्वारा ये किया गया है, आक्षेप लगाया है। इसी प्रकार से अनुसंधान होने के पश्चात मालूम पड़ेगा कि क्या हुआ। News 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर